दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर पॉलीगॉन्स और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो सिमिलर फिगर, आपके घर में कभी न कभी रिश्तेदार आए होंगे और उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी से कि आपका बच्चा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। कोई दो फिगर सिमिलर होंगे यदि उन उन दोनों फिगर की शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो या हो भी सकती है या नहीं। और कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर, कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं यदि उन दोनों फिगर की शेप सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ये आपका लाइन सेगमेंट, एक दूसरा लाइन सेगमेंट, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों सिमिलर फिगर होंगे। एक किसी रेडियस का एक ये सर्कल, एक किसी और रेडियस का दूसरा सर्कल, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों आपके सिमिलर फिगर में आएंगे। ये वाला एक ट्रायंगल और दूसरा वाला अगर एक इस तरीके से कोई आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो दोनों आपके सिमिलर फिगर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की। सिमिलर पॉलीगॉन्स की तो पॉलीगॉन्स कोई पॉलीगॉन्स सिमिलर होगा कब, जब उसकी दो कंडीशन फॉलो करे हुए हैं। पहली कंडीशन क्या कि उसके जो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक कंडीशन ये अभी समझ रहे हैं इसको। दूसरी कंडीशन क्या कि ऑल साइड ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक कोई पॉलीगन है, ठीक, एक दूसरा आपका इस तरीके का ये पॉलीगन है और इस वाले पॉलीगन में हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी और डी, इसको नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर और कितना एस। ये वाली साइड आपकी 4, ये 6, ये 8 और ये कितना 10, और इस वाले पॉलीगन की ये साइड हमने कर दी 8 और ये 12 और ये आपका 16 और ये आपका कितना 20। इसका एक एंगल ही हमने लिख दिया 120, ये वाला कर दिया 60, ये वाला एंगल कर दिया 60 और ये वाला एंगल कर दिया 1 और कितना 20। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल 60, ये 120, ये आपका 60, ये आपका 120। आप समझना कि जब आप मान लीजिए इस वाले पॉलीगन में हमने एंगल ए को देखा एंगल पी के इक्वल, एंगल बी को देखा एंगल क्यू के इक्वल, एंगल डी के इक्वल देखा 60 और एंगल एस आपका कितना 60, एंगल सी 120 और एंगल आर कितना। तो फिर एक कंडीशन फॉलो कर गई कि ये वाला पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल इसके दोनों चारों एंगल है वो इसके चारों एंगल के इक्वल है। पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन हमने देखा कि जो आपका ए बी है, ठीक है, और आपका पी क्यू, इसका रेशियो ए बी और पी क्यू का रेशियो आ रहा है 6/12, मतलब 1 कितना 2। दूसरा ए डी और कितना पी एस का रेशियो 4/8, मतलब ये भी 1/2। और तीसरा आपका डीसी और एस आर का रेशियो आपका आया 10/20, मतलब 1/2। और अगला बी और सी का और क्यू आर का जो रेशियो आया वो भी 1/कितना। तो फिर इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में आपका साइड जो भी आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब एंगल भी इक्वल और क्या साइड का रेशियो भी इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों जो फिगर होंगे वो आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे आएंगे। मान लीजिए आज से हमने ये कह दिया कि ये आपका 110 है और ये वाला आपका 70 है। अब रेशियो तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो
वो तो आपका इक्वल है, लेकिन लेकिन जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपके इक्वल नहीं है। मतलब ये जो फिगर है वो ये दो क्वाड्रिलेटरल बोले या ये दोनों पॉलीगन्स होंगे वो आपके सिमिलर पॉलीगन्स नहीं होंगे। दूसरा ये मान लीजिए एक आपका ट्रायंगल है और दूसरा आपका एक ये ट्रायंगल है, इसमें हमने 6 7 और ये कितना कर दिया 8 और यहाँ हमने कर दिया 12 14 और कितना। अभी हम इसको सिमिलर देखो, इसका रेशियो आपका 6 अपॉन कितना आ रहा है 12 मतलब 1/2, दूसरे का रेशियो 7 अपॉन 14 मतलब 1/2, तीसरे का रेशियो आपका 8 अपॉन 16 मतलब 1/2। रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को कोई भी एंगल क्या हो रहे हैं इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आगे चल के हम लोग थ्योरम्स के हिसाब से यहीं से जान लेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे, लेकिन अभी एंगल इक्वल नहीं है। मतलब एंगल मान लीजिए हमने ये बोल दिया आपका 30, ये आपका 40, ये आपका हमने कर दिया 110, ये वाला हमने कर दिया 70, ये वाला 60 और ये वाला 50। तो आपका ये दोनों फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होंगे एक अभी अभी के लिए। आगे जाकर थोड़ा सा और बेहतर सीखेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर फिगर के बारे में आपको समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल कि जितने एक और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर फिगर होते हैं, और जो सारे सिमिलर फिगर आपके या सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट फिगर हो, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को थर्ड बीपीटी या थर्ड थ्योरम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक इस ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक कोई लाइन ड्रा की जाए। ये मान लीजिए हमारा एक कोई ट्रायंगल है ABC और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर दी गई, वो हमने डी पैरेलल। इस वाले ट्रायंगल में डी इस साइड के पैरेलल लाइन डी ड्रा की और जो AD को डी पर और E पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो फिर जो AD अपॉन BD होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन किसके CE के। यही आपका थर्ड